स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। अब आपको पता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी जो होती है, आपको पता है कि कंपनी की जो फॉर्मेशन होती है ना, वो ट्रिकी होती है, इजी नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर की तरह नहीं होता कि आप अपना शुरू कर लिया कोई भी बिजनेस, आपने दिल किया अपना दुकान खोल ली, दिल किया आपने कोई फैक्ट्री लगा ली अकेले, ठीक है, कोई जरूर नहीं होता उसका रजिस्ट्रेशन कराना, सब करना। लेकिन जब एक कंपनी शुरू की जाती है तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो होती है, आज हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इसको ना हम छोटी छोटी 3 वीडियो में हम करेंगे। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ना 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन, प्रवर्तन, जिसको हम प्रमोशन या जिसको हम बोलते हैं प्रवर्तन। दूसरा है इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है? इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन या समावेलन अथवा रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है? इनकॉर्पोरेशन, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समामेलन। इनकॉर्पोरेशन को क्या बोलते हैं? समामेलन। और रजिस्ट्रेशन, और थर्ड है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुरू कर दूं, कमेंसमेंट माने शुरू करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का आरंभ, व्यवसाय प्रारंभ करना, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय प्रारंभ करना। लेकिन इसमें हम फर्स्ट लेंगे, आज सारा नहीं पढ़ रहे अभी। इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे? प्रवर्तन और प्रमोशन। प्रमोशन कौन करता है? प्रमोटर्स। मतलब कंपनी कैसे शुरू की जाती है? प्रमोशन का क्या मीनिंग होता है? प्रमोशन का मतलब होता है कि सारी वो एक्टिविटीज जो कि किसी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जरूरी होती है, वो सारे क्रियाकलाप प्रमोशन किसे कहते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी को वर्तमान रूप में लाने के लिए जो जो क्रियाएं की जाती हैं, उनको हम प्रवर्तन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सारी क्रियाएं, एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी, जो जरूरी है, which are necessary bringing the company into existence, existence में अस्तित्व में लाने के लिए। एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है? अस्तित्व में लाने के लिए जो जो कार्य किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रवर्तन या प्रमोशन। अब ये क्या क्या कार्य होते हैं? आप और भी कोई डेफिनेशन अपनी बुक में से देख के उसको याद कर सकते हो। मैंने ये डेफिनेशन लिख ली है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है, उसका कई तरह के कार्य होते हैं। इसमें सबसे पहला बात होती है कि नए विचार की खोज करना। इसमें ना स्टेजेस ऑफ प्रमोशन है। अब ये क्या क्या होती है? इसकी ना 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला होती है कि नए विचार की डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। सबसे पहले क्या है? 4 हैं इसकी स्टेजेस। सबसे पहली है इसकी स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। क्या क्या स्टेजेस हैं? When first stage is finding new idea, discovery of new idea,
इसका मतलब है नए विचार की खोज करना, की खोज करना। कैसे? हमें ये देखना होता है कि कौन सा, किसका बिजनेस शुरू करें, कौन सा बिजनेस शुरू करें। तो जब भी किसी को कोई कंपनी शुरू करनी है तो उसको ये देखना होगा कि वो कौन सा बिजनेस शुरू करे। अब ये विचार कैसे आता है? कई बार देखो कोई चीज की कमी हो गई, अभी जैसे आजकल कोविड फैला तो इसमें क्या होगा, लोगों को नए विचार आ गए, मास्क की जरूरत होती, या तो किसी चीज की नीड हो गई बाजार में, जैसे मास्क की नीड हो गई तो लोगों ने क्या किया, मास्क बनाने शुरू कर दिए डिफरेंट टाइप के, है ना, अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन के, कोई प्रिंट वाला, कोई एम्ब्रॉयडरी वाला, कोई कैसा 3 प्लाई मास्क, सिंपल मास्क। आप देख रहे हो वेराइटी ऑफ मास्क है बाजार में। आपको 2 रुपए से लेके 200 रुपए के 2000 रुपए तक का मास्क मिल जाएगा बाजार में। तो ये क्या नीड है, तो आइडिया आता है, किसी आवश्यकता है उससे नीड, उससे नया विचार आ सकता है। या फिर ये होता है किसी चीज की बाजार में कमी हो गई है तो फिर भी उसको सप्लाई करने का विचार आ सकता है दिमाग में। या फिर होता है कि कोई किसी से भी, आप गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट से, कोई प्रोफेशनल्स हैं उससे जुड़ के, किसी से भी जुड़ के आपके दिमाग में कोई विचार आ सकता है। कोई ट्रेड यूनियंस हैं उनसे देख के, कि आपको ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनको देख के आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं ये बिजनेस में कर सकता हूँ, मैं ये वाला कि मैं फ्रूट का बिजनेस करूं, कि कपड़े का बिजनेस करूं, कि मास्क बनाऊं, कि मैं सैनिटाइजर सप्लाई करूं, कि मैं क्या करूं। ये सबसे पहले दिमाग में विचार लाना जरूरी होता है। जब आपको कंपनी को एस्टेब्लिश करनी है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, जो ऑलरेडी है वो तो है ही सही, आप कुछ नया कुछ करेंगे तभी तो आपकी कंपनी चलेगी ना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। ठीक है, अभी भी देख लो इस कोरोना के टाइम में जहाँ लोग इतने बेरोजगार हो गए, लोगों के चले चलाए बिजनेस ठप हो गए, इसमें लोगों ने बहुत सारा कमाया, उनके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं। कई लोगों ने मास्क बना के, कई लोगों ने फूड सप्लाई में खाना बना के बेच दिया, जैसे गवर्नमेंट कुकड फूड बांट रही थी। कई लोगों ने कुक फूड बना के, नया विचार आ गया, लाओ दो। ऐसा नहीं कि वो लोग खाना ही बनाते थे, नो, मैंने ऐसा भी न्यूज में पढ़ा, कई ज्वेलर हैं और उन्होंने ज्वेलरी का काम छोड़ के फूड बनाया, कुकिंग किया, एक दिन में 40-40 हजार रुपए कमाए लोगों ने। तो ये है कि आपके दिमाग में क्या नया विचार आता है, सबसे पहले विचार की खोज करना। देन क्या है कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन, अब आपके विचार तो आ गया मन में कि मुझे ये करना है, उसके बाद उसकी क्या करनी है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, दूसरा है डिटेल इन्वेस्टिगेशन, कि अब जो हमने, जैसे मान लो आपके दिमाग में विचार आता है कि आपको सैनिटरी नैपकिन बनाने हैं, और वो कैसे नैपकिन, बायोडिग्रेडेबल माने जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं। आपके दिमाग में विचार आ गया, अब आपने ये सोचा कि मेरे को ये नैपकिन बनाने हैं और ये नीड है, और जो पहले के आ रहे हैं उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अब ये नीड भी है, उससे दिक्कत भी हो रही है, उसको दूर करना है। तो आपने ये तो सोच लिया कि मुझे ये बनाना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। क्या, किस चीज की स्टडी, कैसा मटेरियल यूज होएगा, वो मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा, उसमें कौन सी मशीन लगेगी, कहाँ बनेगा, मैं बनाऊं कि बना बनाया बाजार से लेके इसको बेच दूं, और अगर मैं बना बनाया लेता हूं तो मेरे को कहाँ से माल मिलेगा, वो हमारे देश में मिलता है कि दूसरे देश से, चाइना से मंगाना पड़ता है। सारी डिटेल सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके लिए मुझे पैसा कितना चाहिए, और मेरे को अगर मैं अपनी फैक्ट्री लगाता हूँ तो मैं फैक्ट्री कहाँ लगाऊंगा, उसका कितना रेंट आएगा, मशीन कितने की आएगी, मशीन मुझे कहाँ से मिलेगी, उसके लिए क्या मुझे लेबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेबर स्किल्ड चाहिए कि अनस्किल्ड चाहिए, उसके कितने पैसे खर्च होंगे, सारी कहानी। क्या सरकार मेरे इस बिजनेस को अलाउ करेगी, ये जो सारी स्टडी की जाती है ना, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में वो क्या बनाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें वो उसके रॉ मटेरियल से लेके सब कुछ, गवर्नमेंट से इसका कैसे लाइसेंस मिलेगा, टैक्स कितना लगेगा, सब डिटेल बनाई जाती है। तो इसको कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। अगर इसमें से एक भी चीज उसको लगता है सही नहीं है, मान लो उसको ये पता लगा
कि ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जब उसने स्टडी की उसको लगा तो सही मैं ये सैनिटरी नैपकिन का बिजनेस करता हूँ, लेकिन उसको ये पता चल गया अरे सरकार, ये सोचा कि मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बने बनाए खरीदूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, सिर्फ बनाऊंगा नहीं, कारखाना नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मैं बेचूंगा। मेरे को माल जो है पहले अभी जैसे ये माल जो है उनको बना बनाया मिल जाता है, तब उसने जाके स्टडी की तो उसको पता चला अरे ये बना बनाया जो नैपकिन मिलते हैं ये तो चाइना से आते हैं, और सरकार ने अब चाइना से आने वाले हर माल पे रोक लगा दी है। तो ये आइडिया यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये माल ही नहीं मिलेगा तो बेचेगा क्या। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपको उस स्टडी में सब कुछ पॉजिटिव रहता है, वहां सब सही है, तब तो आप उसमें आगे बढ़ोगे, और नहीं है उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है, मान लो आपको ये पता चल जाता है कि इसके जो लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है वो मिलती नहीं है यहाँ पे, या मिलती है तो उसके बहुत पैसे लगते हैं, तो आपका वहीं खत्म, आइडिया खत्म। ये आपको ऐसे पता चला सरकार तो इस बिजनेस पे बहुत टैक्स लगाती है, इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना सरकार को टैक्स देना पड़ता है, खत्म आइडिया। तो आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। सेकेंड, कॉर्पोरेशन में मैंने आपको क्या इन कॉर्पोरेशन मैंने पहली क्या बात बताई, प्रमोशन में मैंने आपको क्या पहली बात बताई कि डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, कि कौन सा बिजनेस आपने शुरू करना है, फिर डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन करना कि उस बिजनेस के लिए मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, किन किन चीजों की मुझे जानकारी होनी जरूरी है। देन थर्ड है असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। जब वो सब कुछ संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसको पता चल गया मेरे को यही शुरू करना है बिजनेस, सब कुछ ठीक है, मैं सैनिटरी नैपकिन बनाऊंगा। तो उसके बाद वो क्या देखेगा कि जैसे मशीन खरीदनी है तो अलग अलग जगह से देखेगा मेरे को मशीन कहाँ से मिलेगी, सस्ती मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से मुझे कम से कम रेट की मशीन मिल सकती है, और उसके कोई और लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं क्या, अगर कोई इसके स्पेशलाइज्ड है तो उनसे जाके मिलेगा। फिर उसके बाद जो है वो बिल्डिंग कहाँ पे बिजनेस लगाना है, बिल्डिंग की व्यवस्था करेगा, मशीन लगाएगा, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, तो सारी जो चीजें उसको इकट्ठा करना, इसको कहते हैं असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। असेंबलिंग माने इकट्ठा करना, असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। विभिन्न तरह का जो भी सामान है, चाहे रॉ मटेरियल है, बिल्डिंग है, मशीनरी, इन सबको इकट्ठा करेगा। बिल्डिंग को भी मतलब रेंट पे लेना है, खरीदनी है, एंड सो ऑन। मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया है। इस सबको इकट्ठा करना ये क्या कहलाता है, असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। देन लास्ट वन इज फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। इसको हिंदी में लिख देती हूँ, डिफरेंट फैक्टर्स, सॉरी फोर्थ में यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। फोर्थ क्या है, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वित्त की व्यवस्था करना। वित्त की व्यवस्था, वित्त क्या होता है, पैसा। आपको पता है कि बिना पैसे के तो कुछ चलता नहीं। जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड होता है, ऐसे ही बिजनेस के लिए पैसा होता है। सब सोच रहे हैं मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ से मशीन खरीदनी है, ये उसके बाद क्या होगा, उसको इसने ये भी देखना मेरे को कितना पैसा चाहिए, अब इसको ये देखना होगा कि वो पैसा कहाँ से लेगा, वो अपना लगाएगा कि बैंक से लेगा, कि शेयर इश्यू करेगा, कि डिबेंचर्स इश्यू करेगा, क्या करेगा, और कितना पैसा कहाँ से ले, कितना पैसा अपना लगाए, कितना पैसा बैंक से ले, कितने अगर वो शेयर इश्यू करे तो कितने पैसे शेयर से इश्यू करे, कितने पैसे के शेयर इश्यू करे, सब डिसाइड करना। फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज डिसाइड करना। इसके लिए उसको ये देखना पड़ता है कि किस में मेरी कम कॉस्ट आती है, उसी सोर्स से वो लेगा, ठीक है। तो ये सारा व्यवस्था करना, इसको ये जो है लास्ट स्टेप है इसका प्रमोशन का। फर्स्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, सेकंड है डिटेल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है सैम्पलिंग ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, देन फोर है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। इसका क्या मतलब है कि पैसा कहाँ से आएगा, इसमें डिसाइड कहाँ से आएगा, अपना
कि बैंक से लेगा, बैंक से लोन लेगा, शेयर्स इशू करेगा या डिवेंचर इशू करेगा, सब देखेगा। और ये सब कैसे डिसाइड करता है? इनकी कॉस्ट देख कि कितनी कॉस्ट लगेगी और कितनी इसमें हमारी रिस्क है। जिसपे कॉस्ट कम हो, रिस्क भी कम हो, उसको वो ऑप्ट करता है। इसको कहते हैं फाइनेंसिंग, इसको कहते हैं फाइनेंसिंग। तो इस तरह से ये फाइनेंसिंग करता है। ये चारों जब स्टेप्स हो जाते हैं तब इसका मतलब है कि हमारा प्रमोशन का काम हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा।